स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस क्लास के माध्यम से जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 यानी कि टेस्ट नंबर 21 जो है रोशन आनंद सर यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करवाया जाता है। आपको डिस्कशन उसका समझाया जाता है, आप सभी को याद करवाया जाता है। यह टेस्ट आपका 27 जुलाई को संपन्न हुआ है। आज है आपका 28 जुलाई। कल ही हम इस टेस्ट का सॉल्यूशन करवाने वाले थे, लेकिन मेरे यहाँ नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका था, जिस वजह से यह टेस्ट का डिस्कशन नहीं हो पाया था। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी भी इस टेस्ट का प्रश्न बना ही लिए होंगे। तो आइए आज के क्लास के माध्यम से हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और सारे प्रश्नों को आंसर को देखते हैं। ठीक है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक डेली टेस्ट को सॉल्व करते होंगे तो डिस्कशन और क्वेश्चन से लेकर के आप सभी को बहुत सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में सीधा आपको छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको दे देना चाहते हैं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का बिहार दरोगा के लिए सेकेंड बैच 19 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इस बैच को लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डेमो देख सकते हैं। ठीक है, अभी डेमो ही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। काफ़ी बेहतर तरीका से सर पढ़ाते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग को पता ही होगा कि 1275 पोस्ट में 300 प्लस दरोगा इस बार अपने संस्थान ज्ञान बिंदु से ही सिलेक्ट हुए हैं। क्लियर, तो आइए हम लोग अब अपने टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो आपका इन्फॉर्मेशन रहा। क्लियर, टेस्ट नंबर 21 का पहला प्रश्न आपका मैथ से शुरू होगा। और देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य प्रारंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, मतलब कार्य करने में बेहतर था। क्लियर, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। ठीक है, तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ वह काम प्रारंभ करते हैं तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, यानी कि ए और बी को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे तो आइए हम इसका सॉल्यूशन भी करके आप सभी को समझा देते हैं। क्लियर, देखिए कार्य करने की क्षमता आपको प्रश्न में ही बता दिया है कि बी की तुलना में ए जो है 3 गुना बेहतर कार्य करता है, इसलिए ए यानी कि बी का क्षमता माने है 1 और इसका 3 गुना हो जाएगा ए की क्षमता। ठीक है, तो 3:a बन जाएगा यहाँ पर। और आप जानते हैं कि क्षमता का उल्टा करने से किसका रेशो प्राप्त होता है, समय का। तो जब इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 1:3 यानी कि कार्य करने का जो समय का इसका रेशो बनेगा 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा। और देखिए ए जो है ना बी से कितना कम समय ले रहा है, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2। और वास्तव में यह 2 कम नहीं ले रहा है, बल्कि कितना ले रहा है, 60 कम ले रहा है। कितना, 60 कम ले रहा है। तो 2 से 60 कितना गुना है, तो 30 गुना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में ध्यान रखिएगा ए का समय कितना हो जाएगा, तो यह भी अपने आप का 1 गुना ना होकर के 30 गुना होगा। ठीक है, और बी का भी जो समय होगा 3 ना होकर के वास्तव में यह कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का समय 90 हो जाएगा और ए का समय 30 हो जाएगा, बी का समय 90 हो जाएगा। ठीक है, समय पता चल गया, लेकिन कहीं पर भी आपको टोटल कार्य नहीं दिया गया है। तो जब 30 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो 90 आ जाएगा और 90 को ही आपको मानना पड़ेगा टोटल कार्य। अब टोटल कार्य पता चलिए गया और क्षमता जो है 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो क्षमता हो जाएगा इन दोनों का 4। और जब 4 से क्या कीजिएगा, 90 में भाग कर दीजिएगा तो 22.1/2 आ जाएगा, अर्थात 45 बटा आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी प्रश्न का। तो पहले प्रश्न का सही जवाब, जो लोग भी ऑप्शन सी लगा है, बिल्कुल आपके पहले का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में मिले हैं। तो प्राचीनतम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा।
तक्षशिला विश्वविद्यालय। और याद रखिएगा इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक चाणक्य भी थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में है, ठीक है। वही अगर नालंदा की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जबकि पूछता है बार बार यानी कि ध्वस्त किसने किया तो बख्तियार खिलजी ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? तो याद कीजिए सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु कौन थे? तेग बहादुर, जिनका हत्या 1675 ईस्वी में किसने करवा दिया? तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब ने करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा गुरु अर्जुन की मृत्यु अगर आपसे पूछे तो जहांगीर ने करवाया था, ठीक है, जहांगीर ने। और कब? तो 1606 ईस्वी, आप लोग ध्यान रखिएगा। और गुरु अर्जुन दो थे, ये सिखों के 5वें गुरु थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिए या कांस्य युगीन सभ्यता बोलिए, बात बराबर है। क्लियर। तो 4 पूछा गया है यानी कि हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 4 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है? तो ध्यान रखिएगा रावी नदी। और वर्तमान में जो हड़प्पा है पाकिस्तान के मंटुगुमरी जिला में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे खोज पूछे तो 1921 ईस्वी में यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? देखिए क्रांति के समय आपसे पूछा जाए कि फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन था? लुई 16वां, जो किस वंश से था? तो बुर्बो राजवंश से था, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्रांति के बाद किस प्रकार के शासन की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा आप लोग 5 नंबर प्रश्न के लिए संवैधानिक राजतंत्र। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी आपके यानी कि 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा कि नेपोलियन जो था यानी कि फ्रांस का शासक कब बना? तो ध्यान रखिएगा 1804 में बना, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए तो आगे देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर और 5 नंबर प्रश्न का आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। आगे देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए हरिपुर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे ध्यान रखिएगा यानी कि सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपके 6 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी से यानी कि गांधी जी के सर्वोदय से अगर तात्पर्य को देखा जाए तो याद रखिएगा नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज का सृजन, ठीक है। और सर्वोदय योजना कब आया था? तो ध्यान रखिएगा 1950 में किसने लाया था? आप सभी जरूर कमेंट करके बताइए। क्लियर। काफी बार हम इस प्रश्न को बताए भी है। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से आपसे प्रश्न पूछा गया है। याद रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुआ था और इस पार्टी के मतलब स्थापना में जो सहयोग दे रहे थे ध्यान रखिएगा गंगा नारायण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, क्लियर, रामानंद मिश्र और जयप्रकाश नारायण भी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 8 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि त्रिपिटक हो जाएगा। तो त्रिपिटक का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है तो ध्यान रखिएगा वेद हो जाएगा, ठीक है। और त्रिपिटक कितने होते हैं? तो 3 है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? यानी कि गुप्त वंश की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा यानी कि 10 के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि श्री गुप्त था। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा गुप्त वंश से कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किया, तो गुप्त वंश आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इन हिंदू, मतलब हिंदी पूछा गया, इनटू हिंदी। आपको एक सेंटेंस दिया गया है कि ही गोट हिज हाउस वाइल्ड, आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का हिंदी अगर आप देखिएगा, हिंदी रूपांतरण हो जाएगा, उसने अपना घर बनवाया। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल 11 का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। व के जगह आपका वह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपके 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर पूछा गया है, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था। देखिए जन्म पूछेगा तो ध्यान रखिएगा वैशाली के कुंडल ग्राम, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन मृत्यु पूछा गया है तो पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन डी आप ध्यान रखिएगा, 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जबकि आपसे पूछे कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी का ही नाम ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो महावीर स्वामी ही थे, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था भारत का। तो भारत का जनसंख्या घनत्व ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा 382 प्रति यानी कि वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत का। ऑप्शन ए आपके 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। एक प्रश्न और आपसे यहां से इंपोर्टेंट बनेगा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अपना बिहार ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी बार प्रश्न पूछा ही गया है। और 1100 कितना है, 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा आपके 13 का सही जवाब। सबसे कम अगर आपसे पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर, 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है। तो 10 संख्या का औसत अगर आपसे 30 दिया गया है तो इसका योग निकालिएगा, तो 30 में कितना 10 से गुणा कीजिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैथ का सोल्यूशन देते जा रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका योग आ जाएगा 300 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 300 में से आपको क्या करना है, 300 में से आपको क्या करना है, यानी कि जो संख्याएं 15, 23, 51, 32 दिया गया है घटा लेना है। ठीक है, तो 300 में से क्या करेंगे, 15, 23, 51, 32 को आप लोग जोड़ करके घटा लीजिएगा और बटा 10 से अगर भाग दीजिएगा तो आपका जो नया औसत आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अगर आप ए लगाए हैं 25.5 बिल्कुल आपके 14 का सही जवाब होगा। क्लियर। 15 नंबर प्रश्न है, अस्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है। तो अस्थिर विनिमय दरों का निर्धारण अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब, यानी कि मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1935 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, सभी को बताना है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन ध्यान रखिएगा 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपके 16 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और उस समय भारत का जो राष्ट्रीय आय बताए थे, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो बताए थे, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये बताए थे वार्षिक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाए कि 1986 के कलकत्ता अधिवेशन के जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, इसके अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी ही थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉरवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अगर आपसे पुस्तक पूछे किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी का ही है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ अगर आपसे पूछा गया है तो बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन करें। तो अनेकार्थी शब्द का यानी कि वृत्त का अगर आप अर्थ देखिएगा तो ध्यान रखिएगा गूंगा हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर।
आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? तो देखिए बुलाते हैं और अध्यक्षता ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं वही करते हैं। तो ऑप्शन बी में आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, तो 21 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ग्राम के जो मतदाता होते हैं वयस्क मतदाता, उनके लिए कितना उम्र है? तो 18 वर्ष है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट दिवस और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर 8 मई को पूछे तो विश्व प्रवासी दिवस आप सभी ध्यान रखिएगा। और 1 मई हाल ही में मनाया गया है विश्व मजदूर दिवस, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, रेशम मार्ग कहां से प्रारंभ होता था? तो रेशम मार्ग की बात किया जाए तो क्लास 9th का अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा आसानी से यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा चीन से। कहां से? चीन से। ऑप्शन नंबर बी आपके 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, द ऑफर इज गुड टू आपसे पूछा गया है। बताइए इस डैश के जगह पर किस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 22 का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर, मध्य प्रदेश का शिवापुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपसे प्रश्न पूछे शिवापुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा यानी कि तेंदुआ और चीता के लिए, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न जो है फलन से संबंधित 12th के मैथ से दिया गया है। जरूर एक प्रश्न आपको दिया जाता है प्रैक्टिस सेट में। इसका निर्देश यही है कि अगर सिलेबस से हटकर के मैथ के 1-2 प्रश्न पूछे तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहां से 24 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और 24 का सही जवाब ऑप्शन बी आएगा, 27/2 आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए निराश का आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 25 के लिए सही जवाब नि धन आस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, निधन आशा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके 25 का सही जवाब। ठीक है, आगे प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी को 1936 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो कार्य जो करते हैं ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं। और NDC की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 9 अगस्त 1952 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम निगेटिव टू अफर्मेटिव, यानी निगेटिव से अफर्मेटिव आपसे पूछा गया है। ही लेफ्ट नो पैलेस अनट्राइड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए लगा है, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ही ट्राइड एवरी प्लान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 28 का सही जवाब। आगे देखिए पिछले GK GS के स्पेशल प्रैक्टिस सेट में हम बताए थे कि स्टेनलेस स्टील जो होता है किसका मिश्र धातु यानी कि धातु होता है। ठीक है, तो यह मिश्र धातु होता है लोहा का, क्रोमियम का और निकेल का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, काफी इजी प्रश्न है। देखिए 27 के पावर में दिया गया 2x-1, और जब आप 243 को घात के रूप में बदलिएगा तो याद रखिए इसका घात आ जाएगा 3 के पावर 15। अब देखिए 3 के पावर 15 और इससे 27 को भी आप लोग को 3 के पावर में 15 के बदल लेना है। और जो भी यहाँ 27 यानी कि 3 के पावर कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। और 3 से 2x-1 में गुणा कीजिएगा तो 6x-3 हो जाएगा, बराबर में 15 लीजिएगा, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब जो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 3। क्लियर? चलिए आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, चक्रवात निम्नलिखित में से किसका कारण हो सकता है? चक्रवात किसका कारण हो सकता है? तो देखिए निम्न दाब का कारण हो सकता है चक्रवात, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्लियर? आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल को देखा जाए तो कटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके 32 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है?
ऊपरी परत के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों की क्रिया, देखिए पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत, जिसे O3 कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसका सूत्र पूछे तो O3 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे ओजोन परत की मोटाई किसमें मापा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि डॉप्सन में मापा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 34 का सही जवाब स्वर्णम मलयालम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पासा से संबंधित पूछा गया है और वो भी आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए जो आपके 35 का सही जवाब होगा, देखिए प्रश्न पूछा गया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो पासा जो होता है, पासा में 1 से लेकर के कहां तक संख्या होती है, 6 तक होती है। 1 से लेकर 6 तक 2 बार यानी कि पासे को फेंका जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा 3/4। और देखिए प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है, तो 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 35 नंबर प्रश्न का, सॉरी बी नहीं डी होगा 1/6, क्योंकि संभव परिणाम कितना होगा एक पासा में तो 6 होगा ना, तो 6 हो जाएगा 1/6। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सुनामी का मुख्य कारण पूछा गया है। तो सुनामी किसमें आता है तो समुद्र तल पर भूकंप का आना, यानी कि समुद्री सतह पर भूकंप आना। ऑप्शन सी होगा 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह का होता है, एक को बांगर बोलते हैं और एक को खादर बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नवीनतम जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर। खादर जो होता है नदी के किनारे होता है और बांगर होता है नदी से दूर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी होगा 37 का बिल्कुल सही जवाब। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है तो यह श्रीलंका में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो CO2 गैस आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके वायुमंडल में मात्रा 0.03% हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है तो ओडिशा में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी पर है। इस बात को भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न, सॉरी दामोदर नहीं महानदी पर हो जाएगा। महानदी ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 41 नंबर, चूज द साइनोनियम ऑफ द इंपेराइज फॉर्म द गिवन चॉइस। बताइए देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पहले आप लोग समझिए। तो डूबना हो जाएगा और इसका साइनोनियम जो बनेगा ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। सब मैरेज बनेगा, अब सब मैरेज बनेगा आपके इस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 42 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम क्या है। बताइए उन्मादी परिणाम क्या हो जाएगा। तो देखिए लोकतंत्र, जैसे भारत में क्या है लोकतंत्र है, ठीक है, तो इसका उन्मादी परिणाम हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए। और जब आप 10th का आप पढ़िएगा लोकतंत्र यानी कि पॉलिटी ना, तो उसमें आपको इस प्रश्न को दिया गया है। क्लियर। 43 नंबर प्रश्न है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो मत देने का अधिकार ऑप्शन यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन नंबर सी होगा 43 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तौनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्धि वर्तौनी को पहचानिए। तो अशुद्धि वर्तौनी की पहचान अगर किया गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 44 के लिए प्रतिज्ञा ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो यह वीटो जो है संविधान के अनुच्छेद पूछे तो 1 से 11 ध्यान रखिएगा, और ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको ज्ञानी जैल सिंह मिल जाएगा। तो 45 का सही जवाब ऑप्शन बी, जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसमें है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो हम
किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। कुछ यहाँ पर क्या है, अनिश्चय का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके 46 का सही जवाब होगा। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, राज्य जो शामिल किए गए हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की चर्चा है अनुसूची 6 में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 47 का सही जवाब। क्लियर। 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए पढ़ा लिखा हो यह तो आवश्यक है नहीं, उम्र 35 वर्ष हो यह भी मतलब है, यानी कि नहीं है, पढ़ा लिखा हो उससे मतलब नहीं होता है। न्यूनतम उम्र आपसे पूछा गया है तो 35 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है। ठीक है, क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष तो निश्चित है कि कम से कम उम्र होना चाहिए। संसद यानी कि संसद चुने जाने की योग्यता रखता है, यह भी है। देश का नागरिक हो यह भी है, बाकी वह पढ़ा लिखा हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का बिल्कुल सही जवाब। द्विघात समीकरण से हमेशा आपके प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न रहता है, आपके फाइनल एग्जाम में भी एक प्रश्न जरूर रहेगा। यहां से के का मान आपसे पूछा गया है, अगर आपको आता होगा d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब आप बता सकते हैं, और आपके सही जवाब k बराबर 0 या k बराबर 6 आ जाएगा। और देखिए जब आप इसका मूल निकालिएगा अल्फा बीटा वाले द्विघाती फॉर्मूला पे, आपको निकल जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, k बराबर 0 और k बराबर 6। क्लियर। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपके 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 60 के तहत दिलवाते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद को भरने के समय सीमा क्या होती है? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 51 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। 52 नंबर प्रश्न है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो आकस्मिक निधि को राष्ट्र जो है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, संसदीय स्वीकृति के पूर्व इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 52 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है, और इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि दे टॉस में हिंदी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है, काफी इजी प्रश्न है, आप लोग एक बार डिस्कशन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो 54 का सही जवाब अगर आपका ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम जो शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, काक तत्सम होगा, बाकी ये तीनों शब्द असंगत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है आप सभी का, कि यदि यानी कि आपको रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया है, काफी यानी कि इजी प्रश्न है यह, जब आप इसको सॉल्व किए होंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए आया होगा। अगर आपको डिटेल में देखना है जरूर आप लोग डिस्कशन देख लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v - u बराबर at। अगर आपसे पूछे तो v बराबर क्या हो जाएगा, u + at। जब यहाँ से u जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो देखिए आप पूछा जा रहा है किसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो दर्शाता जो है वेग समय का एक फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 57 का सही जवाब होगा। क्लियर। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव संग बदलता है। प्रकाश को किस में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर से यानी कि सौर सेल बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 58 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन डी आपके 59 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा गया है, तो सुखी क्या हो जाएगा, उपसर्ग रहित हो जाएगा। बाकी यानी कि आ उपसर्ग है अरुण में, और उप उपसर्ग है यानी कि करण में, और
विरोध यानी कि नि उपसर्ग है यानी कि निर्विरोध में। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 60 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, एक कार चलती हुई यानी कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गति ऊर्जा, किसका संवेग ज्यादा होगा? गतिज ऊर्जा समान है तो संवेग किसका ज्यादा होगा? तो देखिए इसका रूल होता है रेल इंजन का सबसे ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को। क्लियर? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ल्यूमेन आपसे अगर पूछ ले तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न 63 नंबर पूछा गया है, चूज द एंटोनियम ऑफ द एरेक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइस। देखिए अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अर्थ, आकर्षित करना। एंटोनियम क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 63 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर यानी कि सी लगा है, डिस्ट्रैक्ट यानी कि प्रतिकर्षित करना, बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएगा 63 के लिए ऑप्शन सी। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न है, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो लेंस की शक्ति को मापा जाता है डायोप्टर में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और एफ बराबर यानी कि लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है, जहां 1 क्या है? मीटर में दिया गया है। सेंटीमीटर में अगर दे वैल्यू तो 100/f हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा 64 का सही जवाब। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 65 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। ठीक है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा 65 नंबर प्रश्न के लिए। नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जेम्स चैडविक अगर आपसे पूछे किसके खोज किए थे? ठीक है, जेम्स चैडविक तो न्यूट्रॉन के खोज किए थे। गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोजे थे, और ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉनों को किसने खोजा था? तो ध्यान रखिएगा पाउली ने खोजा था। ठीक है, पाउली ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो जे थॉमसन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पार्सेक किसकी इकाई है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो पार्सेक जो हो जाएगा खगोलीय दूरी की इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना यानी कि दूरी अगर आपसे पूछे, एक प्रकाश वर्ष अगर आपसे पूछे कितना होता है? तो 9.46 × 10 के पावर 15 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा मीटर में। ठीक है, किलोमीटर में अगर दे तो यहाँ से 3 घट जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि 12 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर मीटर में ही अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है, तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा 67 का सही जवाब। आगे देखिए, ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूब लाइट में जो भरा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न दबाव पर आर्गन भरा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यानी कि 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुकिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, यहाँ पर मर्क्यूरिक दिया गया है, आर्गन दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपके 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए, लिमिट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है 69 नंबर, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा 5/3। देख लीजिएगा एक बार डिस्कशन को आप लोग जा करके। 70 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यानी कि इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी संविधान हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 71 नंबर प्रश्न है, डैश यू लर्न एनीथिंग्स, बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए अगर बात किया जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखिएगा 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डिड नॉट। क्लियर? देखिए प्रहार एक है, प्रहार क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो प्रहार के बारे में अगर मैं बात करूं तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपके 73 का बिल्कुल सही हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन में 2 नाम दिए गए हैं, हेनरी कैवेंडिश और एडवर्ड टेलर। तब विकसित किए थे एडवर्ड टेलर, जबकि खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विकसित पूछा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के। क्लियर?
74 नंबर प्रश्न है प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो प्रकाश का रंग जो संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य से संबंधित होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रम, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर 10 मीटर होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। 75 नंबर प्रश्न है बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है? तो ध्वनि को गड़गड़ाहट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 75 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न का डिस्कशन आप लोग पीडीएफ से जरूर मिला लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। क्लियर। चलिए आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है आइडियम द होल 9 ईयर्स मेंस, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है निम्न शब्दों में कौन विशेषण है? विशेषण आपसे पूछा गया है, तो 78 का सही जवाब यानी कि पांचवा जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? किसका परिवर्तन नहीं होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर बात किया जाए यानी कि 79 नंबर प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा यानी कि अपवर्तनांक में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल 79 का सही जवाब होगा। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भक्ति काल को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके 80 का सही जवाब दिया गया है। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, तो प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा है? तो सौर सेल जो होता है प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए को। ठीक है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन का जरूरत होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? सबसे सशक्त बल आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी नाभिकीय बल हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्नलिखित में से मूल तत्व आपसे पूछा गया है। हीरा मूल तत्व हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ भी हीरा होता है, इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है जब इन लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। बुलबुले बनते हैं आपसे पूछा गया है, तो बुलबुले जो बनते हैं ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 85 के लिए ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रूप से रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 का नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। 86 का सही जवाब H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकीय जीव अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग एसिटिबुलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्लियर। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कवक पूछे तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 79 नंबर डैश योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर ए विल, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आ जाएगा बिल्कुल, यानी कि 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 90 नंबर सेलुलोज किसका मुख्य घटक होता है? सेलुलोज जो मुख्य घटक होता है, ध्यान रखिएगा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोशिका भित्ति का होता है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि बीसों का अध्ययन हो जाएगा टैक्सिकोलॉजी। क्लियर। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब ओपेनिंग हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, तंबाकू में किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव त्वचा का अध्ययन आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 94 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी को डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी में आपके 94 का सही जवाब दिया गया है। 95 नंबर प्रश्न है मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज जो किए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग 95 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को चार्ल्स लुइक अल्फांसो यानी कि लेवेरन बिल्कुल आपके ऑप्शन बी होगा 95 का सही जवाब। RNA पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड किसमें पाया जाता है?
तो आरएनए यानी कि कोशिका द्रव में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपके 96 का सही जवाब हो जाएगा। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी आप लोग ध्यान रखिएगा प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत आपसे पूछा गया है, तो इसका जो मुख्य स्रोत हो जाएगा लार ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो पुंछ की अगर मैं बात करूं तो वृंदा से होता है। ऑप्शन बी को ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पासन खाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर फल भीति पूछे तो बताइए आप लोग, लीची का क्या खाया जाता है? एरिल खाया जाता है, ठीक है। अब फल भीति किसका खाया जाता है? कमेंट में आप सभी को जरूर बताना है। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट 21 यानी कि टेस्ट नंबर जो 21 था, हम लोगों का डिस्कशन कंप्लीट हुआ इस क्लास के माध्यम से। 100 प्रश्न हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप सभी को अब क्या करना है, कमेंट में अपना अपना स्कोर शेयर करना है, जिससे हमें पता लगे कि रेगुलर जो स्टूडेंट है जो इस क्लास को देखते हैं उनका स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, जो आपके पैड बैच के यानी कि टेस्ट है, तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित, बिहार दरोगा से संबंधित इस चैनल पर लाया जाएगा तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जा करके जुड़ जाइएगा, आपको वहां से PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। और देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं, अगर आप GK GS का टेस्ट लगाना चाहते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट जो है सर का यानी कि प्रत्येक माह प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, आगे अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, इस बार जानते हैं 1275 पोस्ट में ज्ञान बिंदु से 300 प्लस दरोगा इस बार सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो दरोगा के लिए सेकेंड बैच जो है रोशन सर का वो ओपन हो चुका है। 19 जुलाई से यह बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इस बैच को भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। क्लियर? तो चलिए, तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।